क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य और बरकत सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया और पवित्र आत्मा का पर्व मना रही है, यानी पेंतकोस्त। और पिछले सप्ताह हमने और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्ग आरोहण का त्यौहार हमने मनाया। लेकिन आज माता कलीसिया और प्रभु यीशु क्रिस्त, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को वादा किया था, मैं जाऊंगा, मेरे जाने के बाद तो वहाँ से पिता एक सहायक को भेजेंगे, यानी और सहायक यानी पवित्र आत्मा को भेजेंगे। वह सत्य की आत्मा है और वह संसार के अंत तक आपके साथ रहेंगे और वह सत्य के बारे में बतलाएंगे, सत्य का गवाही देंगे करके, साक्षी देंगे करके प्रभु यीशु क्रिस्त ने वादा किया। और ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु जी उठने के 50वें दिन में वह पवित्र आत्मा अप्रेरितों ऊपर, शिष्यों के ऊपर उतर आया है। 2025 साल पहले घटित ये घटना, पेंतकोस्त का मतलब 50वां दिन। 50वां दिन वह पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर एक अग्नि के रूप में उतर आए और उसके बाद और शिष्य निडर हो गए और हिम्मत और साहस के साथ जो कार्य और जो मिशन कार्य प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को, शिष्यों को दिया है और उसको ये लोग अच्छी तरह से करने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये त्यौहार मनाने से और हमें क्या शिक्षा मिलती है और ये पवित्र आत्मा का त्यौहार मनाने से हमें क्या क्या और एक नई चीज़ है और हमें प्राप्त होती है, नई शिक्षा कहें या अच्छा ये पाठ कहें। सर्वप्रथम प्रिय विश्वासियों, शिष्य लोग डरे हुए थे और भयभीत हो चुके थे और सामान्य लोगों से मिलने के लिए, समाज में आने के लिए, समाज के बीच में आकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में संदेश देने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि मन ही मन भयभीत हुए थे और डर के मारे बाहर नहीं आते थे, हिम्मत नहीं था, साहस नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने के बाद उन्हें एक हिम्मत, एक साहस मिल गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये पवित्र आत्मा के द फीस्ट ऑफ द होली स्पिरिट, यानी ये पर्व और ये बतलाता है कि द होली स्पिरिट गाइड्स अस, यानी और ये होली स्पिरिट जो है ये मार्गदर्शन, हमें मार्गदर्शन दिखाता है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, न्याय के मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, शांति का मार्ग में चलने के लिए और समाज में, परिवार में शांति की स्थापना करने के लिए और प्रेम की स्थापना करने के लिए, और हमें यह सिखलाता है प्रिय विश्वासियों, आप बुराई को त्यागते हुए अच्छाई की ओर अच्छे कार्य करने के लिए और अच्छे शब्द देने के लिए, और ये हमें प्रेरणा हमें देता है ये पवित्र आत्मा। और दूसरा और ये सीख हमें ये मिलती है कि और द होली स्पिरिट सैंक्टिफाइज अस, यानी हमें पवित्र बनाती है, यानी हमारे जो पुराने जीवन, जो पाप में ये जीवन को त्यागने के लिए और ये पुराने जीवन हम डरे हुए वो जीवन को दूर करते हुए और हमारे हृदय में और हिम्मत और साहस और धैर्य हमें दिलाता है, जिसके ज़रिए हम समाज में जाकर और दुनिया के कोने कोने में जाकर, परिवार में, समाज में, अन्य लोगों के बीच में जाकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बतला सकते हैं, यानी मुक्ति के बारे में बता सकते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के मुक्तिदाता है, जीवन देकर और हमें मुक्ति दिलाया करके दूसरों को हम समझा सकते हैं। और इसलिए हमारे पुराने और ये स्वभाव है, आदत हैं, आप उनको सब मिटा के हमें एक नया इंसान बना देता है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह चौथा और यह सीख यही है कि और द होली स्पिरिट यूनिफाइज अस, यानी हम सबों को जोड़ती है, एकता लाती है। प्रिय विश्वासियों, यही है और एक प्रमुख शिक्षा। और आज दुनिया में देखिए, आज दुनिया में जहाँ देखो लड़ाई झगड़ा है, परिवार में टूट फूट है, एक दूसरे को समझने की तैयार नहीं है, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, और एक दूसरे के बर्दाश्त करने की तैयारी नहीं है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, द्वेष, जलन और रंजिश आदि बुरे गुण और पनपते जा रहे हैं दिन ब दिन। एक दूसरे को मार डालने के लिए भी डरते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, और हिम्मत के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, दूसरों के गरीबों लाचारों के ऊपर शोषण करते हैं। लेकिन ये पर्व, पवित्र आत्मा का पर्व हमें और यह सिखलाता है, हम में से जो भेदभाव सबको दूर करने के लिए, ना जाति के नाम से, ना धर्म के नाम से, ना वर्ग के नाम से, ना धर्म या संस्कृति के नाम से, ना भाषा के नाम से, इन तमाम और डिफरेंसेस को दूर करते हुए हम सब एक हैं, एक ही पिता परमेश्वर का संतान है, यीशु के भाई बहन है करके हम सबको जोड़ते हैं। जिस प्रकार शरीर में तो अनेक अंग हैं, अनेक अंग होते हुए एक शरीर बन जाता है, उसी तरह कलीसिया में हर एक वर्ग के, हर एक जाति के लोग, हर एक संस्कृति के लोग को अपने अपने डिफरेंस को अंदर को दूर करते हुए सबको एक और जोड़ते हैं, और एक ही कलीसिया, एक ही ईश्वर के संतान के रूप में जोड़ती है पवित्र आत्मा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और अंत में यह चौथा और ये सीख यही है प्रिय विश्वासियों, और ये पवित्र आत्मा और हमें और ये मार्गदर्शन देता है, हमें ये सही मार्गदर्शन हमें देता है। और दूसरा ये कहते हैं कि द होली स्पिरिट रिन्यूस अस, यानी जैसे मैंने कहा, जो पुराने पाप में ये जीवन जो हम बीते थे, जो पुरानी आदतों के गुलाम बन चुके थे, और उन सब पुराने जीवन शैलियों को बदल कर एक नए सिरे से एक नई जिंदगी प्रारंभ करने के लिए, नए कार्य, अच्छे कार्य करने के लिए, और यानी जो हमको वो बनाती है, यह हमको एक नया इंसान हमें बना देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसलिए एसेकिएल ग्रंथ अध्याय 36 और 26 में हमने ये पढ़ा, मैं तुम्हें एक नई हृदय प्रदान करूँगा, एक नई आत्मा को मैं रखूँगा, जो पत्थर का हृदय को निकालकर ये रक्त मांस का एक हृदय दूंगा, एक नई हृदय में दूंगा, एक नई जिंदगी प्रारंभ करेंगे, और वो जिंदगी और ईश्वर के लिए बहुत पसंद है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी बुरे आदतों के गुलाम हैं। उन सबको दूर करते हुए, पाप से दूर करते हुए, डर से दूर करते हुए, डर को दूर करते हुए, बुरी आदतों को, बुरी सोचों को, बुरे आचारों को दूर करते हुए हमें एक नया इंसान और बनाने के लिए प्रभु यीशु ने और उस सहायक को इस संसार में भेजा है। तो आइए और उसको पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करें, हमारा हृदय साफ रखें, ये पत्थर का हृदय और ये दुश्मनी का हृदय निकाल कर, और जिस प्रकार पर ईश्वर ने जो वादा किया है, मैं तुम्हें मांस का, रक्त मांस का एक नया हृदय दूंगा, नई आत्मा को मैं रखूँगा करके ईश्वर ने कहा, उन्हें ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कितना भला ईश्वर है, हमेशा मानव जाति के बारे में सोचते रहते हैं, मनुष्य की भला करने के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में हमेशा सदैव रहते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा ये संसार तो अकेला नहीं है, तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, और जो पवित्र आत्मा में प्रदान करूँगा वो तुम्हें साहस और हिम्मत प्रदान करेगा, सही मार्गदर्शन दिखाएगा, और वह संसार के अंत तक आपके साथ रहते हुए और आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा करके आपने किया, वादा किया है।
वही आत्मा को हमें प्रदान करे प्रभु। हमारे सारे गुनाहों को कुकर्मों को क्षमा करते हुए और हमारे हृदय एक नया हृदय हमें प्रदान करे, नई आत्मा हमें प्रदान करे, ताकि हम पुराने पाप में ये जीवन को छोड़कर ताकते हुए एक नई जीवन हम प्रारंभ करेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के और वरदानों से हमें अभिषेक करें, ताकि हम एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिता सकें, आपके साक्षी बन सके और दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की सहायता कर सके और ऐसे ईश्वर राज्य की स्थापना कर सकें जहाँ एकता हो, प्रेम हो, क्षमादान हो, भाईचारा हो। और यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।